हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के फंडामेंटल यानी कि बेसिक में ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही थ्योरी बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम जैसे CCA, DCA, ADCA, BCA, MCA या PGDCA देते हैं तो उसमें से 50 से 60% सिलेबस टोटल थ्योरी से ही आता है। इसलिए आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको थ्योरी ही कराऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज के समय में कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करें, आपको स्टार्टिंग में ये जानना ही होता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था और कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स हैं और किस जनरेशन्स में क्या हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर वर्ड के बारे में। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। साथ ही कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कि कंप्यूटर वर्ड में टोटल 8 वर्ड हैं, जिसमें C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरी, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। यानी कि इसका फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरी यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च होता है। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्होंने 1822 में पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं। चौथा, व्हाट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशंस क्या हैं। कंप्यूटर को 5 जनरेशंस में बांटा गया है। पहला, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का पीरियड 1946 से 1959 तक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि ये बहुत भारी होते थे, साथ ही इनका आकार भी बहुत बड़ा था। इस जनरेशन के कंप्यूटर एक कमरे के जितना बड़ा होता था और ये बहुत गर्मी पैदा करते थे। साथ ही बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। ये कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर वर्क करते थे, जो कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे कंप्यूटर ही समझ सकता है। साथ ही इन कंप्यूटर्स में एक बार में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था और बहुत सारे एयर कंडीशनरों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ खास बातें हैं। ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, ये अविश्वसनीय होते थे, इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। ये बहुत महंगे होते थे। ये बहुत गर्मी पैदा करते थे। इनमें स्लो इनपुट आउटपुट होता था। इनका आकार बहुत बड़ा होता था। एसी की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन का पीरियड 1956 से 1965 तक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो सस्ते होते थे, साथ ही कम पावर का इस्तेमाल करते थे और इनका आकार भी कम होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में ये ज़्यादा तेज और विश्वसनीय होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था। इस पीढ़ी के में फोर्टेन, कोबोल जैसी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इनमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की खास बातें थी। इनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, ज़्यादा विश्वसनीय होते थे, आकार में छोटे होते थे, कम गर्मी पैदा करते थे, कम बिजली की खपत होती थी। ये ज़्यादा फास्ट होते थे पर बहुत महंगे होते थे। एसी की ज़रूरत होती थी। मशीनी और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं IBM 1620, IBM 7094, CPC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन का पीरियड 1965 से 1971 तक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का इस्तेमाल होने लगा। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इस आविष्कार के बाद आकार में छोटे और कम भरोसेमंद कंप्यूटर बनने शुरू हुए।
इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान इसमें हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज जैसे फोर्टेन, कोबोल, पास्कल का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही ये ऐसे पहले कंप्यूटर थे जिनमें कीबोर्ड माउस का यूज़ किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की खास बातें थी, आईएसटी का इस्तेमाल किया जाने लगा, अधिक विश्वसनीय होते थे, आकार में छोटे होते थे, कम गर्मी पैदा करते थे, फास्ट थे, इनका मेंटेनेंस कम था, महंगे थे, एसी की ज़रूरत पड़ती थी, कम बिजली की खपत होती थी, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन का पीरियड 1971 से 1980 तक था। इस जनरेशन के कंप्यूटरों में VLIC यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। इस सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अदर सर्किट इसी चिप पर लगाए गए। इस कारण कंप्यूटर की इस पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। साथ ही ये कंप्यूटर पावरफुल, भरोसेमंद, पोर्टेबल और सस्ते थे। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ ही इंटरनेट का जन्म और विकास भी हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की खास बातें थी, VLIC का इस्तेमाल होने लगा, बहुत ज़्यादा सस्ते थे, पोर्टेबल और विश्वसनीय होते थे। पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ हुआ, बहुत साइज में छोटे होते थे, एसी की ज़रूरत नहीं होती थी। इंटरनेट की शुरुआत हुई, नेटवर्क का विकास हुआ, कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे DEC 10, स्टार 1000, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन का पीरियड 1980 से आज तक चल रहा है। इस पीढ़ी में VLIC ULIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल गया। ये कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई एक शाखा है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक इंसान की तरह सोच सके। CNC, जावा, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया जाता है। एडवांस प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से रियल टाइम ब्रेन के साथ कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रोबोटिक्स, नेटवर्क्स जो रियल टाइम सिचुएशंस में डिसीजन ले सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की खास बातें हैं, ULIC का इस्तेमाल हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विकास हुआ, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग का विकास हुआ, नए मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस उपलब्ध हुआ, सस्ते दरों पर पावरफुल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर उपलब्ध हो गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।